राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक डर सा रहता है कि कहीं गुरु के प्रति कोई अपराध ना हो जाए। और बढ़िया है बच्चा, अगर ये डर बना रहेगा तो अपराध किसी का नहीं बनेगा। अगर डर नहीं रहेगा तो अपराध बन जाएगा। अगर ये डर बना रहे ना कि यार भगवान देख रहा है, ये डर बना रहे कि गुरु देख रहा है, तो हमें लगता है जो डर गया वो अभय हो गया। इस मार्ग में अभय होए जो तुम्हें डराई, जो भगवान का डर, कानून का डर, शास्त्र का डर, गुरु का डर है, वो बच जाएगा। और जो इनका डर नहीं रखता वो तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। डर जरूरी है, डर जरूरी है। आज डर ही तो खत्म होता जा रहा है, इसीलिए हम गिरते जा रहे हैं। अगर हमें डर हो कि भगवान देख रहा है, हमें डर हो कि गुरु संत की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, हमें डर हो कि कानून के विरुद्ध आचरण न बन जाए, तो हम बहुत अच्छे आदमी बन जाएं। डर हमें अच्छा आदमी बना देता है। और जहां इधर निडर हुआ तो फिर वो गिर जाता है। जिससे है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। कोई जाने या ना जाने, भगवान तो जान रहा है ना। भगवान का डर है, गुरु का डर है, संत का डर है, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। गुरु अपराध से बचने का क्या उपाय है? गुरु कृपा। गुरु के अपराध से गुरु ही बचा सकता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं कह सकता। यहां तक कि भगवान भी नहीं। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत। भगवान भी सहायता नहीं करते यदि गुरु रूठ जाए। गुरु रूठ जाए तो सिर्फ गुरु ही क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई, गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं त्रिभुवन में। भगवान भी गुरु के अधीन है। तो इसलिए हमें लगता है कि भगवान ही गुरु हैं, पर गुरु रूप से भगवान अधीन। जिसको गुरु चाहे उसको भगवान की भक्ति, प्रेम भगवान प्रदान कर दे। गुरु महिमा है। इसलिए अगर गुरु से अपराध बन जाए तो गुरु के सामने ही विनय करनी चाहिए। वो कह दे जाओ क्षमा तो क्षमा। और विश्व में कहीं अपराध बना हो, गुरु क्षमा कर दे तो क्षमा हो जाए। गुरु अपराध का फल क्या होगा महाराज जी? अगर गुरु प्रगति, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, नाना प्रकार के रोग आना, चिंता शोक में फंस जाना, भारी समस्याओं में फंस जाना। अपराध दुख प्रदान करता है ना, विपत्ति प्रदान करता है, संकट प्रदान करता है। महाराज जी, हमारी चित्त इधर उधर भागती रहती है। नाम जप करो, राधा 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 नाम जप करो। केशव। श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो ईश्वर की कृपा क्यों जरूरी है? और अगर सब कृपा से होता है तो कर्म का मूल्य क्या है? बच्चा, कर्म सीमा है। कर्म की एक सीमा है, कितना कर सकते हो, एक क्षमता है तुम्हारी। लेकिन कृपा असीम है। अनंत की प्राप्ति सीमित कर्मों से नहीं हो सकती। अनंत की प्राप्ति अनंत की कृपा से होगी। हमारी क्षमता बहुत छोटी सी है, परमात्मा बहुत महान है। उस महान परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारी क्षमता नहीं है। हम प्रयास करते हैं। जैसे छोटा बच्चा, तो माँ जब देखती है कि इसका प्रयास निष्फल हो रहा है, ये लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता, तो अपनी गोद में लेकर पहुंचा देती है। तो माँ जो गोद में लेकर पहुंचा रही वो है कृपा। और जो कर्म है वो हमारा, वो उस बच्चे की तरह है जैसे जो अपने पैरों से चल नहीं पाता, केवल घुटनों से रेंग पा। माता ने देखा कि देहरी बहुत बड़ी है, ये पार नहीं कर पाएगा, तो गोद में लिया, उधर कर दिया। वो है कृपा। भगवान की कृपा और हमारा कर्म दोनों को देखना होगा। जब तक वो बालक रेंगता हुआ घुटनों के बल चला नहीं, तब तक माँ की कृपा नहीं हुई। और जब वो चला और देहरी नहीं नांग पा रहा, देहली, तो माता ने बना दिया। तो कृपा और प्रयास दोनों जरूरी है। इसमें ना कोई हम ये कहें कि बड़ा ना छोटा। जब हम प्रयास करते हैं और हमारे प्रयास को प्रभु देखता है, तो वो अपनी कृपा रूपी गोद में लेकर के इस संसार समुद्र से हमें पार कर देता है। लेकिन हम प्रयास ही ना करें, हम प्रयास ही ना करें, तो फिर अनुभव, कृपा का अनुभव नहीं। हमें प्रयास करना। जैसे आप लोग प्रयास किए तो वृंदावन आए, प्रयास किए तो सत्संग में बैठे, प्रयास किए तो आपको वाणी सुनने को मिल रही है। तो ये जो वृंदावन आना हुआ, ये कृपा हुई। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। तुम्हारे मन में भी जो बात आई, चलो वृंदावन चलते हैं, ये श्री जी ने प्रेरित किया। लेकिन चलना तो आपको पड़ा ना, बस में, ट्रेन में, जो भी आप जैसे भी आए, प्रयास तो आपका और कृपा लाडली जी की। तो ये दोनों जरूरी है। जैसे आकाश में पंछी दो पंखों से ही उड़ता है, एक पंख से नहीं उड़ सकता, ऐसे ही हम कृपा और प्रयास, पुरुषार्थ, दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं और भगवान की कृपा की याचना कर रहे हैं कि नाथ, हमसे जितना बन पड़ रहा है उतना हम कर रहे हैं, पर इतने से आप मिलने वाले नहीं, आप अपनी कृपा से मिलते हो। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। तो दोनों का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। पुरुषार्थ भी, जिसे तुम कर्म कहते हो, और कृपा भी। भगवान की कृपा और हमारा पुरुषार्थ, तो हम जिधर जाएंगे उधर हमारा मंगल होगा और विजयी होंगे। अगर हमारा केवल पुरुषार्थ ही रहा तो उसमें फिर प्रारब्ध काम करेगा, वो हमें फेल करेगा, हमें पास करेगा। और कृपा रही तो हम पास ही पास होंगे, फेल हो ही नहीं सकते। इसलिए हमें कृपा और पुरुषार्थ दोनों चाहिए।